टॉरस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। यह है सितंबर 4th टू सितंबर 10th, ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कौन सी एनर्जीज हैं जो आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर वृषभ राशि में है, टॉरस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं टॉरस साइन के लिए रीडिंग। ये है चक्रा विजडम ऑरेकल डेक से खूबसूरत सा कार्ड, और पहला कार्ड है हमारे लिए ग्रैटिट्यूड। वेरी वेरी नाइस। यहाँ पर ये एनर्जी है जैसे कि थैंक यू कहना, माँ को थैंक यू कहना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं एनर्जी पिकअप कर रही हूँ वो बता रही हूँ आपको। हालांकि ये थैंक यू आप किसी के लिए भी कह सकते हैं जिन्होंने भी आपके लिए अभी तक अच्छा किया है, आपके लिए अच्छा सोचा है, बुरे समय में आपके साथ वो खड़े रहे हैं। वो जो लोग, ये समय है उन लोगों को ग्रैटिट्यूड दिखाने का, उन्हें थैंक यू बोलने का। थैंक यू बोलने से क्या होता है गाइस, ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है ना कि आप जब थैंक यू बोलते हैं तब आप वही एनर्जी को और ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। अगर किसी ने आपका पहले साथ दिया है, आपको इनकरेजमेंट मिली है, उन लोगों से प्रोत्साहन मिला है इन द पास्ट, अगर आप उन्हें अब थैंक यू बोलेंगे ना तो वो उनका और आपका जो रिश्ता है वो और भी गहरा होगा। सिंपल सा अगर कोई आपको एग्जाम्पल दूं तो आप अपनी माँ को थैंक यू बोलिए कि आपको जीवन देने के लिए, आपके लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस करने के लिए, आपके लिए सब कुछ करने के लिए, ये वैसी एनर्जी है कि थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बेस्ट हैं। एक छोटी सी ये अगर बात भी आप अपनी माँ को बोलेंगे ना तो वो देखना उनके चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान आ जाएगी, वो खुश हो जाएगी। माँ को बड़े बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए होते गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड की तरह। ये जो बाकी रिश्ते हैं ना उनमें तो लेन देन की रिवायत है, लेकिन जो माँ का रिश्ता है ना उसमें आपको ज़्यादा तोहफे देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप थैंक यू कहें, हग कर लें, बात कर लें फ़ोन पर अगर आप दूर हैं उनसे, दैट्स इट। आपकी माँ को सिर्फ यही चाहिए। और ये हफ्ता सिर्फ अपनी इमोशंस को उन लोगों को दिखाने का है जो दरअसल आपके जीवन में मायने रखते हैं। आप खुद से पूछिए कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे दोस्त हैं, कौन से ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो सच में आपके लिए मायने रखते हैं। ये समय उनके लिए, उनको प्यार दिखाने का है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना उन्हें कि हाँ मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरी लाइफ में हैं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हाँ उस वक्त जब मैं मुसीबत में थी आपने मेरी हेल्प की थी, मैं उस चीज़ को ताउम्र नहीं भूलूंगी। तो ये वैसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि यूनिवर्स, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हैं उनके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहना। लास्ट टाइम आप में से कुछ लोगों ने थैंक यू कब बोला था? मुझे ये पता नहीं क्यों सुना एकदम से कि लास्ट टाइम तुमने थैंक यू कब बोला था। ये सवाल अपने आप से करिए। मैं आपसे कर रही हूँ, हालांकि ये सवाल आपको अपने आप से करना है कि लास्ट टाइम आपने थैंक यू कब कहा था यूनिवर्स को, अपनी माँ को, अपने पापा को, अपने अच्छे दोस्तों को जिन्होंने आपका साथ दिया। तो ये थोड़ा सा इमोशनल मैं महसूस कर रही हूँ, नेगेटिव वे में नहीं, बहुत पॉजिटिव वे से। जैसे मेरा हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है उसकी वजह से जैसे थोड़ा इमोशनल फील कर रही हूँ। यहाँ पर भी हार्ट है हमारे पास। वेरी नाइस एनर्जी गाइस। Called soul gifts and training, it's time to set up। तो ये जैसे नए पोर्टल में से गुजरने वाली है। देख रहे हैं ये दरवाज़ा खुला है, नया पोर्टल खुला है और ये वहाँ उसकी और बढ़ रही है। पता नहीं मुझे क्यों एकदम से वो पद्मावत का सीन नज़र आया। बट एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। जैसे कोई नया पोर्टल खुल रहा हो गाइस और आप उसमें से गुजरने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एक नया चैप्टर जैसे शुरू हो रहा है। इट्स टाइम टू सेट अप। ऐसा कौन सा प्लान है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे प्लानिंग की ज़रूरत है? आप अपने आप से पूछिए। वो बजटिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग, क्योंकि मुझे पता है ये नया महीने में ना कुछ लोग बजटिंग करते हैं। वो सेट करते हैं कि इतने पैसे हम ग्रॉसरीज में लगाएंगे, इतना बिल जाएगा, मतलब वो सारी बजटिंग। और कुछ लोगों की वो स्किल इतनी पुअर होती है ना कि वो खाने पर ज़्यादा कई बार पैसा खर्च देते हैं, फालतू की चीज़ों पर। तो अगर ऐसा कुछ है ना, मुझे बजटिंग का ही एग्जाम्पल अभी सूझ रहा है तो मैं वही बता रही हूँ आपको। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ में जिसको प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसमें थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल होती है उसकी ज़रूरत है, तो ये जो हफ्ता है ना ये वो सीखने का है,
ग्रैटिट्यूड के साथ साथ ये भी चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, और आप में से कुछ लोगों के पास ऑलरेडी कुछ ऐसा टैलेंट है जिसको निखार कर ये जो नया पोर्टल है ना, मुझे इससे न्यू बिगिनिंग पता नहीं, बहुत स्ट्रांगली न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है। तो ये जो भी सोल गिफ्ट है आपका, ये न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। आप खुद को जानिए कि आप में नेचुरल टैलेंट्स क्या हैं। खुद से पूछिए कि ये नेचुरल टैलेंट्स मुझ में क्या है, और ये जो भी लोग जिनके बारे में पहले बात की ना, यही लोग आपको आपका जो नेचुरल टैलेंट है ना उसमें जानने में आपकी हेल्प भी करेंगे। वो ऐसी कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगी आपको जिससे कि आप अपने सोल गिफ्ट्स को भी इस हफ्ते में जान सकते हैं। आपके जो नेचुरल टैलेंट्स हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनमें नेचुरल टैलेंट है। तो ऐसा कुछ है अगर आपके साथ, तो ये अवेकनिंग हो सकती है इस हफ्ते के दौरान। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। वाओ, 6 of Wands, that's very good. Recognition guys, fame, जैसे ये जैसे राजकुमारी जैसे वो घर वापस आ रही है अपने महल में और सभी उसे चीयर अप कर रहे हैं, फूल बिछे हुए हैं। और रिकग्निशन अगेन, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के पास कोई बहुत ही हिडन टैलेंट है जिसको अभी तक मेरे ख्याल से आप खुद नहीं जानते हैं कि ये टैलेंट आप में है। इस हफ्ते में ना आप उस टैलेंट को जान सकते हैं। और ये जो भी लोग हैं, जितना भी आप अपने आप को इन लोगों के इर्द गिर्द रखेंगे ना, ये अच्छे लोगों के, उतना ही इजी होगा आपके लिए अपने टैलेंट्स को जानना, क्योंकि यही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में आपकी मदद करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी अवेकनिंग हो सकती है जिससे कि आप अपने हिडन टैलेंट को जान सकते हैं। और ये जो भी टैलेंट है ना, इससे आपको बहुत रिकग्निशन, फेम, सक्सेस मिल सकती है। एंटरप्रेन्योर सुना मुझे कुछ लोगों के लिए, तो आपकी अगर 9 to 5 जॉब है तो आप उसको भी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं डेफिनेटली। फायर एनर्जी है यहाँ पर। लियो, सैजिटेरियस, एरीज, वेरी पैशनेट, रोमांस सुना मुझे। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करें हम, तो मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आपका पार्टनर ना फाइनली आपके रिलेशनशिप को दूसरों के सामने उजागर करेगा। एक कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जिन्हें हम सीक्रेट रखते हैं, लेकिन ये कार्ड बताता है कि जैसे अभी अनाउंस कर दिया कि हाँ भी हम दोनों तो रिलेशनशिप में हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो सभी को बता देना, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी, कि हाँ हम रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तो ये वैसी एनर्जी है, वेरी नाइस एनर्जी। Have faith in your dreams, waxing crescent moon. Wow, great, great. इसके और इसके रंग देखिए कि कितने एक जैसे हैं। और यहाँ पर फ्लावर्स हैं, तितलियां हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, न्यू बिगिनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से जैसे कुछ लोग खिल रहे हैं, वो कली होती है ना फूल की, मुझे वो विजन में नज़र आ रहा है जैसे कोई कली होती है फूल की, और अब उसको इनफ धूप मिल गई है, इनफ उसे पानी अच्छा मिल गया है, ग्रोथ, उसको खाद अच्छी डाली गई। अब उसके खिलने का समय है, उसके फूल बनने का समय है, कोकून के बटरफ्लाई बनने का समय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कुछ ट्रांजिशन का हफ्ता रहेगा आप लोगों के लिए। ट्रांजिशंस आपके रिश्तों में, आपके करियर में, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कोई नया रूटीन बना सकते हैं आप लोग, एक्सरसाइज प्लान, कुछ भी, जैसे कुछ बेहतरी के लिए कुछ किया जा सकता है। इस हफ्ते में ये पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए। और ये स्टार्ट होगा ग्रैटिट्यूड के साथ। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस, इसे वेस्ट मत कीजिएगा। अगेन मुझे गार्डन नजर आ रहा है, जैसे गार्डन में जैसे वो फूल खिलने का समय हो गया और फूल अब वो खिलने वाले हैं, और तितलियां जो है वो कोकून से तितलियां बनने वाली है और वो इन फूलों का जैसे रस लेने के लिए रेडी हैं। You know what I mean? It's beautiful. It's actually very beautiful. यहाँ पर ये जो वॉन्स में पत्तियां भी नजर आ रही हैं। अगेन मुझे यही नजर आ रहा है कि ये पत्तियां आगे चलकर एक बड़ा वृक्ष बनने की क्षमता रखती हैं। इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये जैसे आगे चलकर एक बड़ा वृक्ष बन सकती हैं। तो पॉसिबिलिटी है,
एक्सपेंशन की ना, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। अभी आपके ऊपर है, अभी इस एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हैं या नहीं, या फिर आप वही उसी पैटर्न में रहेंगे कि हाँ पता नहीं क्या होगा, बॉयफ्रेंड के साथ क्या होगा, गर्लफ्रेंड के साथ क्या होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अरे भाई वहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो और टैरो को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करो, फॉर गॉड सेक। लास्ट कार्ड आपका, वाओ, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, वेरी वेरी नाइस। अगेन इस कार्ड से ना पता नहीं क्यों मुझे दीपिका पादुकोण नजर आ रही है गाइस, आई डोंट नो व्हाई। कुछ लोगों मे भी आप में से कुछ लोग उनके फैन हैं, आई डोंट नो। यहाँ पर आउल है, देखिए काफ़ी विजडम, नॉलेज की निशानी है। सोड है तो क्लियर कम्युनिकेशन। आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते में बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कुछ ऐसी अगर कोई गलत फहमियाँ पास्ट में रही हैं आप दोनों के बीच में, आप उन गलत फहमियों को साथ में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। वो जो धूल जम गई थी ना थोड़ी सी, उसको मिटा सकते हैं इस हफ्ते के दौरान। तो क्लियर कम्युनिकेशन की भी संभावना है। जस्टिस कार्ड से मुझे अगेन बैलेंस समझ में आ रहा है। अगर कोई कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं जो जिनमें थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है, तो ये कार्ड कहता है कि पॉसिबिलिटी है, आपके लिए एनर्जी अवेलेबल है। अब आप उसको यूटिलाइज करके अपने जो चीज़ें इम्बैलेंस्ड है ना उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये गुड कर्मा है, क्योंकि जस्टिस ये कर्मा का कार्ड है बेसिकली। जैसे कोई गुड कर्मा आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जो आपने पास्ट में अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, वो गुड कर्मा आपकी लाइफ में जैसे रिफ्लेक्ट होगा इस हफ्ते के दौरान। कोई ना कोई आपके साथ कोई गुड लक, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ वाह मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया। यू नो व्हाट आई मीन, जैसे कोई लकी फीलिंग वाली आपको जैसे वो फील आएगी इस हफ्ते के दौरान, कोई ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर ये आउल है ना, तो ये विजडम की और भी इशारा करते हैं। तो बुक्स रीड करिए। अगर आपको किताबों पढ़ने का शौक है ना, तो इस हफ्ते अगर आपको जो भी किताब पढ़ेंगे वो किताब भी आपके जीवन को बदल सकती है। वो किताब भी आपकी लाइफ में जो है बैलेंस क्रिएट कर सकती है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिला कुछ लोगों के लिए। वाओ नाइस। यहाँ पर मेरा ध्यान गया इस मकड़ी के ऊपर, जो कि मुझे बताता है कि अपने घर में अगर कोई जाला लगा हुआ है ना आपका, तो साफ सफाई की ज़रूरत है। और क्लीनिंग गाइस, कम ऑन। मेरी माँ बता रही थी कि भारत में अभी दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं की है ना, तो ये उसकी और भी इशारा करता है कि घर में आप सफाई भी शुरू कीजिए, कहीं घर पे जाला ना लगा हो मकड़ी का। ये अच्छी ऑरा नहीं क्रिएट करता है। ऐसी चीज़ें, अपने ऑरा को क्लीन रखने के लिए आपको साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने घर में साफ़ सफाई रखिए, उसको साफ़ रखिए अपने घर को। बट अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन ये अवेलेबल है। अब पता नहीं कितने लोग इसको यूटिलाइज करेंगे, कितने नहीं करेंगे, ये तो आप ही जाने। मैंने अपनी गाइडेंस दे दी है आपको। पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।